त्याग बहुत जरूरी है। एक वस्तु का त्याग करो। हाँ, एक त्याग है पोशाक। मैं जीन्स नहीं पहनूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं धोती बगलबंदी ही पहनूंगा। हमने त्याग दिए थे आज से 10 साल पहले, आज तक नहीं पहने। रात्रि में कभी कभी खेलने जाते हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन नीचे धोती ही पहनते हैं। जीन्स नहीं पहनी आज तक, कभी पैंट नहीं पहनी। कोई नहीं बता सकता कि महाराज जी ने यहाँ पे पैंट जीन्स पहनी हो, नहीं पहनते, त्याग दिया। और कभी जबरदस्ती कोई पहना भी दे तो ऐसा लगता है मेरी नाक दबा दी हो। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं रोम रोम से श्वास लेता हूं, और जीन्स पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है अब यहां से तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हम ऐसा लगता है नाक घुट गई हो। अब वो त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है। क्यों? समाज, संसार और सब लोग आपको देख करके टोक सकते हैं, अरे भाई आजकल ऐसे ही रहते हो, बने रहते हो। पर ये भी इतना बड़ा त्याग नहीं है। त्याग दुर्व्यवहार का, दुर्विचार का। विट्ठल दास जी ने त्याग कर दिया संपत्ति का। बोले जो संपत्ति मेरे परिवार को नष्ट कर रही है वो संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा। और एक बात बताऊं, आप सब इनको जानते हो विट्ठल दास जी को। क्यों? इन्होंने एक प्रसिद्ध कीर्तन की रचना की जिसको पूरा विश्व गाता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। इस कीर्तन की रचना इन्होंने ही की जिनका चरित्र आप सुन रहे हो, श्री विट्ठल जी। बाल अवस्था में घर की स्थिति देख के घर छोड़ दिया, एकांत में रहने लगे। इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद तो राजा बोले कि भाई हमारे कुल पुरोहित पधार गए। बोले हाँ, तो उनके पुत्र को आना चाहिए कुल पुरोहित पदवी पर, वो क्यों नहीं आता? बहुत सैनिक भेजे लेकिन नहीं आए। अंत तो गत्वा उन्होंने कह दिया भाई मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मेरे घर के ही लोग पधार गए थे। वो संपत्ति सुखदायी कैसे हो सकती है जिससे इतने बड़े विवाद हो जाते हैं? मेरे पास तो हरिनाम संपत्ति है, मैं उसी में ही राजी हूं। राजा ने फिर बहुत प्रार्थना की तो आपने कहा मैं कुल पुरोहित कर्म करने नहीं आऊंगा, दक्षिणा लेने नहीं आऊंगा, सत्संग सुनना हो तो मुझे बुला लो। तो राजा ने इनको बुलाया। कहते हैं कि मंत्री महामंत्री ये लोग बड़े दुष्ट थे। इन लोगों ने, राजा ने तो कह दिया वो आ रहे हैं सत्संग सुनाएंगे, व्यवस्था करना बढ़िया वाली। मंत्री लोगों ने छत पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो कीर्तन खड़े होकर के करते हैं, और जब कीर्तन करते हैं तो खूब तेज नाचते हैं, आंख बंद करके नृत्य करेंगे, छत से गिर जाएंगे। बहुत ख्याति हो रही है आजकल उनकी। जब गए विट्ठल दास जी, छत पर कीर्तन हुआ और यही गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गाते 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 आप इतनी द्रुत गति से नृत्य किए। अच्छा, जब ये कीर्तन करते तो बाकी लोगों के भी नेत्र बंद हो जाते। नृत्य करते करते अचानक से कीर्तन की ध्वनि आनी बंद हुई। सबने आंख खोल के देखा तो थे ही नहीं, झांक के देखा तो छत से नीचे गिर गए, खून खून हो गया पूरा शरीर। वैद्य आए, हकीम आए, सबने आकर के देखा प्राण चले गए। राजा ने सबसे क्षमा मांगी, लेकिन सब लोग कहने लगे, बोले राजन आपने बुलाया था, ऐसी व्यवस्था क्यों की? छत पर गिर गए हमारे स्वामी, पधार गए। आपने कहा मुझसे गलती हो गई, अब इसका मैं क्या करूं? तो माँ, उनकी जो विट्ठल जी की माँ थी, वो घर पे तो रहते नहीं थे, पर वो आई थी कीर्तन में, वो रोने लगी, मेरे तो पति भी चले गए, बेटा भी चला गया, अब क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? तो राजा ने कहा माँ, आपके शेष जीवन में जितना धन लगेगा सब राजकोष से आएगा,
और अभी के लिए इतनी संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं, मेरे राज परिवार में ये घटना हुई है, इसका पूरा दंड मैं अपने ऊपर लेता हूं, ये लीजिए धन। खूब सारा धन धान्य दे दिया। विट्ठल जी का ब्याह भी हो गया था, उनकी पत्नी भी रोने लगी, मेरे भी पति चले गए, उनको भी धन दे दिया। लौट करके जब विट्ठल जी का शव लेकर के आए, एक व्यक्ति वहां बैठा था जो विट्ठल जी के संग कीर्तनों में जाता था, उसने कहा मुझे लगता नहीं है कि इनके प्राण गए हैं। तो सबने कहा अरे चले गए भाई प्राण, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम अर्थी लगाओ, वहां पे शमशान में व्यवस्था करो। उस व्यक्ति ने कहा आपको जो करना कर लें, 3 दिन आप लोग बस प्रतीक्षा कर लीजिए, मेरे कहे से 3 दिन रुक जाइए बस, और यदि आप फिर भी हठपूर्वक इनका शव लेके गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। सबने कहा ठीक है। 3 दिन तक उनका शव रखा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गो, इसी का कीर्तन करते रहे। और 3 दिन बाद वो उठ गए, उठ करके बैठे, अपना सिर पकड़ करके थोड़े बोले ये इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है, और घर परिवार के सब लोग देख करके रोने लगे, अरे हमने तो सोचा आप पधार गए और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उस व्यक्ति को बुलाया, बोले क्या हुआ था, सब बताया, तुम ऐसे छत से गिर गए थे, उसके बाद? बोले उसके बाद हम तुम्हारा शव ले आए, तुम्हारी माताजी तुम्हारे मरे का सारा धन ले आई, पत्नी भी ले आई, कि तुम चले गए हो, तुम्हारे बाद उनका निर्वहन कौन करेगा? उसी समय अपनी माताजी और पत्नी दोनों का त्याग कर दिया। बोले कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके पास रहिए, मेरी आवश्यकता नहीं थी, मेरी आवश्यकता केवल इसलिए थी क्योंकि मैं रोटी खिला रहा हूं, मेरी आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैं घर चला रहा हूं, और इससे बड़ी मेरी आवश्यकता कोई नहीं है। कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए हम आप सबसे निवेदन करते हुए ये बात कह रहे हैं, व्यक्ति के चले जाने पर व्यक्ति गया इसलिए कम रोया जाता है, उससे जो जो फायदे परिवार को थे उसके लिए ज्यादा रोया जाता है। कितने स्वार्थी हैं संसार के लोग। और विट्ठल दास जी को वो बात पता चल गई थी कि बहुत स्वार्थ है इस संसार में। उस समय तो परिपूर्ण रूप से अपने परिवार, पत्नी, माताजी सबका त्याग कर दिया, और जो थोड़ा बहुत उनके पास भी धन था वो भी दे दिया। बोले लो राजकोष से तो तुम्हारा आएगा ही इतना, ये मेरा भी रखो। और सब छोड़ करके विट्ठल दास जी चले गए। उनका कीर्तन इतना प्रिय लगा कि इसी कीर्तन को गाते 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 एक दिन ठाकुर जी उनको मिल गए और अपने निकुंज में लेकर के चले गए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, हम कथाकार हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी गृह गृहस्थी सब चीज का पालन करते हैं, पर किंचित कहीं ना कहीं चित्त को वास्तविकता पता है, सत्य पता है कि इनका क्या संबंध है, ये मेरे साथ क्यों है, ये यहां क्यों है, ये क्यों है, और इन सब का कार्य क्या है, सब कुछ पता है। और सब कुछ पता होकर के निर्वहन कर रहे हैं, बस निभाते हुए चल रहे हैं। यही होना चाहिए एक साधक का जीवन, एक वैष्णव का जीवन, एक भक्त का जीवन। उसको सब सत्य पता होना चाहिए, और पता होते हुए बस उसमें कैसे बोल दूं तो अटपटा लगेगा, नाटक कैसे करना, बस नाटक करके चलो, नाटक करना। ये बात यहां से बाहर अगर कह दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमको नाटक ही करना है। यहां पर संसार के साथ वही नाटक करते हुए चलना है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी, केवल श्याम सुंदर, केवल उनके सामने वास्तविक, बाकी सबके सामने नाटकबाज बन जाओ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बका बराका कूट भाषिण। नारद जी बोल रहे हैं, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा? बोले सत्य नहीं बोलते लोग, तप नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल आडंबर कर रहे हैं भजन के नाम पर, पवित्र नहीं है, शौचम नास्ति, दया नास्ति, लोगों के अंदर दया नहीं है, केवल दिखावा है दया का भी। बंधुओं, सब कुछ आज की डेट में दिखावा बनता जा रहा है। सत्य भी दिखावा बनता जा रहा है, तप भी दिखावा बनता जा रहा है, पवित्रता भी दिखावा बनती जा रही है, दया भी दिखावा बनता जा रहा है, दान भी दिखावा बनता जा रहा है।
सब कुछ। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आ रहा है, जैसे जैसे अब तो दिखावे की पूछो ही मत, हदें पार हो रही, केवल दिखाना है। नहीं, उसकी वास्तविकता में रहो। अभी हम दत्त धाम में थे, वहां सबके फोन बंद करा दिए, जितने लोग आए थे। किसी को भी फोटो खींचना अलाउ नहीं, वीडियो बनाना अलाउ नहीं, केवल भक्ति पथ और दत्त धाम से ही बनेगा जो बनेगा, और उतना ही दिखाया जाएगा संसार को जितना संसार देख सकता है। कई वहां ऐसी गतिविधियां थी जो वहां लोग रह रहे थे उनको पता है, जो बाहर नहीं आई, जो अंदर ही रही। क्यों? क्योंकि संसार भी पचा नहीं पा रहा है, संसार भी उस विषय को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और लोग बाग दिखावे में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। कुछ चीजें गोपनीय रखनी बहुत जरूरी है। हमारे गिरधर लाल जी के नित्य दर्शन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम, कभी कभी कोई दर्शन आ जाए तो ठीक, नित्य दर्शन नहीं डालते कहीं भी। कई बार घर के अंदर कितने बड़े बड़े मनोरथ लाल जी के होते हैं, किसी को नहीं पता चलता, कानों कान भी नहीं खबर पड़ती कि लाल जी का उत्सव हो गया। सब कुछ बताने का नहीं होता, सब कुछ प्रचार का नहीं होता, क्योंकि संसार में आप जैसे प्रचार अगर लग गया ना आपको, ये बात हम सत्य बता रहे हैं, प्रचार यदि लग गया आपके शरीर को तो आप इतने ज्यादा उसके आदी हो जाओगे। आज व्यक्ति को रोटी ना मिले चलेगा, आज व्यक्ति को पानी ना मिले चलेगा, फॉलोअर्स नहीं मिल रहे तो फांसी से लटक रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे को लोग पसंद नहीं कर रहे, मेरे ये नहीं हो रहा। बहुत खतरनाक जीवन है। मुझे तो लगता है कालांत, इस कलयुग के राक्षस यही हैं, एक दिन यही राक्षस बन जाएंगे। व्यक्ति का जीवन बिना सोशल मीडिया के है ही नहीं। 90% हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, प्रत्यक्ष संसार में तो हमारा इन्वेस्टमेंट केवल 10% रह गया है। 6:30 बजे से कथा प्रारंभ हुई है, ये शायद आज के दिन में पहली बार होगा ऐसा आप लोगों के साथ कि आप लोग ऐसे बैठे हो, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हो, यहां से गर्दन झुकी ही रहती है, अभी आप ऐसे बैठे हो। लेकिन नहीं तो लोग खाली ऐसे ही रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, सबको झुका दिया अपने आगे। अद्भुत है संसार। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, और केवल किस लिए जरा बोलो, उदर भरिणो जीवा, मेरा पेट भरना चाहिए। बरा कहा कूट भाषिणा, पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पेट भरने के लिए ब्याह कर रहे हैं, पेट भरने के लिए सब भजन पूजन कर रहे हैं, सब कुछ केवल पेट भरने के लिए। हम लोग वास्तविकता में उपासक किसके हैं? लंबोदर इसके उपासक हैं, इसकी उपासना कर रहे हैं। तू खुश रहे, राजी रहे, क्या खाएगा? मोमोज अभी खिलाते हैं। इसी को खिलाते। और भाई उल्लासनगर में तो वैरायटियों की तो पूछो ही मत, ऐसे ऐसे वेरिएशन तो मुझे भी खाने को मिलते हैं यहाँ पर। अच्छे तो लगते हैं। हम दो के उपासक हैं, पहले तो ये लूली बाई और दूसरे मोटे राम, इन दो की ही उपासना चल रही है बस। पीने को 56 प्रकार के आइटम है, खाने को 56 भोग उस समय लगे थे भगवान के, अब 56 नहीं है, अब तो 56 प्रकार के पानी पिला देते हैं टिकिया वाले, पानी पूरी वाले। पानी पूरी एक बार में मेरे को कहीं खिलाने वाले आए, बोले महाराज जी पानी पूरी, मैंने लाओ खिलाओ, ये हींग का पानी, ये मीठा पानी, ये खट्टा पानी, ये थोड़ा उससे कम खट्टा पानी, ये थोड़ा मिर्च वाला तीखा पानी, ये उसका। मैंने कितने पानी हैं? बोले आपके लिए तो मैं 10 लाया हूं, वैसे 56 प्रकार का पानी है मेरे पास। मैंने वाह भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में एक पद गाते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। देखो हम भी खा लेते हैं, हम भी पानी पूरी पाते हैं, हमें भी कुछ बढ़िया सात्विक बनाया जाए, ठाकुर जी भोग लगे तो पाते हैं, पर उसके पीछे नहीं पड़े रहते कि यही चाहिए, यही खाना है, नहीं तो नहीं चले। दत्त धाम नासिक में अगर प्रसाद आपने पा लिया, 2-3 दिन बाद हमारे कई परिकर के लोग वो प्रसाद ही नहीं पाते थे। क्यों? सात्विक है, बिल्कुल सात्विक, सामान्य प्रसाद। 30 दिन 2 समय वही प्रसाद पा करके रहे, इस पे कोई अभिमान नहीं कर रहे हैं।
पर एक बात बता रहा हूं, कई लोग इसलिए डर के मारे हमारी परिकर के एक दो लोग तो दत्तधाम आए नहीं। क्यों? वहां प्रसाद बड़ा सिंपल मिलता है, सामान्य मिलता है। भैया तुमको राम नाम मीठा लगा नहीं है, कृष्ण नाम मीठा लगा नहीं है, गुरु नाम मीठा लगा नहीं है, इसलिए संसार के रसों में भटक रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते तो 60 रस सब रस रस अनरस, तो 60 रस सब रस रस रस, तो 60 रस अनरस तब रस रस, तो 60 रस सब रस रस अनरस, है जाते सब सीठे, है जाते सब सीखे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। हमारे व्रज के एक महात्मा, अब सोचिए, जिनको कृष्ण नाम लग जाता है, राम नाम लग जाता है, राधा नाम जीभ पर लग जाता है, पर उनको संसार की विषय वस्तु देखने की इच्छा नहीं होती। पवा दो, कोई बात नहीं, पालेंगे थोड़ा रस के लिए, लेकिन उसी के पीछे ही पड़े रहें, ऐसा नहीं। वड़ा पाव के लिए पागल हैं लोग बंबई में, क्या मिल रहा है उसमें? मैंने एक बात कहीं कथा में सुनाई थी, एक हमारे प्रेमी वृंदावन में, वो बोले कहाँ हो? मैंने बंबई। बोले सुनो कितने बजे की फ्लाइट है? मैंने कहा इतने बजे की। बोले मैं दिल्ली आ जाऊं। मैंने क्यों? बोले वहां से वड़ा पाव ले आओ और जगह का नाम बताओ, वहां से ले आओ। अरे तो मैंने कहा आप दिल्ली क्यों आ रहे हो? मैं वृंदावन आऊंगा, भेज दूंगा घर भाई आपके। अरे नहीं नहीं नहीं, वृंदावन आते आते थोड़ा और बासा हो जाएगा ना, तुम खरीदना। और सुनो फ्लाइट कितने बजे की? मैंने 5:30 4:30 पहुंचोगे एयरपोर्ट में, उसको 3:30 बजे ही लेना। 3:30 बजे लेकर के 4:30 एयरपोर्ट पहुंचना, 5:30 फ्लाइट में बैठना, 8 बजे जब दिल्ली उतरोगे एयरपोर्ट में बाहर निकल, ज्यादा नहीं 4 घंटे की उम्र ही हुई होगी उसकी, तो खाने में सुख मिलेगा। वृंदावन आओगे तो 2 घंटा और बूढ़ा हो जाएगा बड़ा पाव। मैंने कहा वाह रे भैया, ऐसे ऐसे लोग हैं। बंधुओं 3-4 बड़े खतरनाक इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। एक तो आंख, दूसरी जीभ, और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 4 बड़ी खतरनाक इंद्रियां हैं। अगर इन चारों को आपने संभाल लिया, और एक बात, इन चारों को संभालने का एक ही तरीका है, कान। यहां से सुनो, यहां से जितना बढ़िया बढ़िया सुनते रहोगे, जितना बढ़िया बढ़िया ग्रहण करते रहोगे, जितना बढ़िया बढ़िया आस्वादन करते रहोगे, ये भी सुधर जाएगी, ये भी सुधर जाएगी, गुप्त इंद्रियां भी सुधर जाएंगी। ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर माउली ओवी हैं, वहां कई भाव बताते हैं। एक बार एक हमारे प्रेमी बता रहे थे, बोले पंढरीनाथ ऐसे क्यों बैठे हैं, खड़े हैं? बोले पंढरीनाथ कट्टी पर हाथ धर के इसलिए खड़े हैं कि भाई ये जो कमर है ना, बस इससे नीचे के सुधार लो, इससे नीचे सुधर जाओ, गुप्त इंद्रियों को सुधार लो, और बोला वा विठ्ठल, कहा पहा वा विठ्ठल, बस विठ्ठल विठ्ठल बोलो, सब सुधर जाएगा, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पर हमारी यही इंद्रियां बिगड़ी हुई है, और इंद्रियों को सुधारने का एक ही तरीका है, कान। यहां से सुनो, गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो केवल इसके लिए जी रहे हैं हम लोग, उदर भरिणो जीवा। नारद जी कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता पाखंड निरताः संतो। बोले संतत्व कम दिखाई देता है, पाखंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। कई लोग बताते हैं कि वो विरक्त हैं, लेकिन परिवार, बच्चे, पत्नी सबके संग रह रहे हैं, और सब बातें, यहां पर बहुत सारी बातें कहीं, पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया कैसी है दुनिया।
और सब वर्णन करते हुए बोले, जैसे ही मैं भ्रमण करता हुआ वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक परम युवती बैठी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। और वो युवती कौन है? बोले भक्ति महारानी। और वो 2 वृद्ध कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी से मैंने पूछा, देवी आप ऐसे कैसे? बोले मैं भक्ति हूं, मैं तो युवा हूं, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। क्योंकि दुनिया मुझे तो करती है पर इन दोनों का आश्रय नहीं लेती। ज्ञान कितना होना चाहिए? सब ग्रंथों का ज्ञान नहीं, क्या सही और क्या गलत, इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इतना बोध तो सबको होना चाहिए। उसे ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसे कहते हैं? कि सामने भले ही कितने भी विषय वस्तु क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मन विचलित ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। बंधुओं, कई बार विषय वस्तु इसलिए हमारे सामने रख दी जाती है, ठाकुर जी परीक्षण करना चाहते हैं, देखते हैं कि ये विचलित होता है कि नहीं, विचलित होता है कि नहीं, ये देखने के लिए कई बार विषय वस्तु हमारे सामने आती है। आप अपने मन पर वशीकृत होकर के बस लगे रहो अपने कार्य में, मत उसकी तरफ ध्यान दो, यही वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य इतना होना आवश्यक है। सही गलत की पहचान और हर वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं, ये 2 चीज यदि हमने संभाल ली तो भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों में ही हम फिसल जाते हैं, इसलिए हमारा विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। नारद जी महाराज बोले, मैंने भक्ति से कहा तुम्हारे दोनों वृद्ध पुत्र हो गए हैं, ये दोबारा युवा कैसे होंगे? तब भक्ति महारानी ने कहा, ये आप बताइए, संतों से पूछ के बताइए, मेरे पुत्र युवा कैसे होंगे? तब नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पूछा लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब मैं बद्रीनाथ आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे सनत कुमारों, भक्ति महारानी के पुत्र युवा कैसे होंगे? तब उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और उस ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभि। भागवत की कथा, भागवत की कथा। तब नारद जी ने कहा, ये भागवत की कथा कौन सुनाएगा? मुझे वक्ता बताइए। सनत कुमारों ने कहा, तुम ढूंढ लो। तब नारद जी बोले, आप ही कथा सुना दीजिए। और सनत कुमारों ने व्यासपीठ को स्वीकार किया, कथा सुनाना प्रारंभ किया। देवता आए हैं, ऋषिगण आए हैं, बड़े बड़े गंधर्वजन आए हैं, नदियां आई हैं, तालाब पोखर भी सब रूप धारण करके आए हैं, वृक्ष भी रूप धारण करके आए, वायु पवन देव भी आए हैं, करोड़ों की तादाद में श्रोता बैठे हैं। आनंद नाम के वन में कथा चल रही है। और तभी वहां पर भक्ति सुतौ तौ तरणौ बृहित्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई और वहां कथा में आती ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, नृत्य करने लगे, नृत्य करते हुए आनंदित होने लगे। नृत्य करते हुए आनंद हो गए। भक्ति महारानी कहने लगी, जय हो जय हो जय हो, बड़ी कृपा भागवत जी की, जो इस कथा सत्संग में आकर के मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं। जहां केवल आते ही मेरे पुत्रों पर ऐसा असर हो गया, उस कथा को श्रवण करने से क्या लाभ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। बस उपस्थित होने मात्र से ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। अब मैं कहां बैठूं इस कथा में, कृपा करके मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आपके लिए एक सबसे श्रेष्ठ स्थान है। बोले क्या? कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री, सात्वां चतिष्ठ स्वसुधैर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी,
आप जितने भी वैष्णव श्रोता बैठे हैं, इन सबके चित्त में जाकर के विराजमान हो जाओ। क्यों? आपके चित्त में विराजने से क्या होगा? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदतेषां श्री हरिर्भक्तिरेक हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदतेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बंधुओं, कितनी सुंदर बात यहां नारद जी बता रहे हैं कि भगवान का सूत्र जो है वो लक्ष्मी से बंधा है। गठ जोड़ा बोलो, जैसे विवाह होते समय वर और वधू का गठ जोड़ा हो जाता है, तो ठाकुर जी का गठ जोड़ा हो रखा है लक्ष्मी जी से। लेकिन अधिकतर कैसे चलते हैं? ठाकुर जी आगे आगे चलते हैं, लक्ष्मी पीछे पीछे चलती हैं, और लक्ष्मी के पीछे पूरा ब्रह्मांड चलता है। मैं भी लक्ष्मी के पीछे, आप भी लक्ष्मी के पीछे, संसार का हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ही चल रहा है, सबको लक्ष्मी चाहिए। तो लक्ष्मी के पीछे चलने वालों को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के आगे ठाकुर जी चलते हैं। हाँ, लक्ष्मी किसी को कृपा कर दे तो पकड़ करके यदि अपने आगे कर दे, तो लक्ष्मी अगर अपने आगे किसी व्यक्ति को कर दे तो ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर नारद जी महाराज एक और बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। बोले ठाकुर जी के एक गठ जोड़ा नहीं है, दो हैं। बोले एक लक्ष्मी के साथ है और एक भक्ति के साथ है। लेकिन यहां पर कैसे चलते हैं? बोले सबसे पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के आगे ठाकुर जी और ठाकुर जी के आगे भक्ति। अब देखो क्या कह रहे हैं। बोले व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागेगा, लक्ष्मी कृपा करके अगर चाहेगी तो अपने आगे ले लेगी, तो ठाकुर जी के पीछे हम हो जाएंगे। लेकिन यदि हम भक्ति के पीछे चलने लग जाएं, तो भक्ति क्या करती है? भक्ति उस बालक को पकड़ करके अपने आगे रखती है। तो फिर स्थिति क्या हो जाती है? बोले सबसे आगे भक्त, भक्त के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु विहि। सीधी बात धीमे से बोल दूं, हमें ठाकुर जी के पीछे नहीं चलना है, ऐसा भजन करना है कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चले। हरि पाछे पाछे फिरें, हरि संग संग लगे रहें। मीराबाई का एक पद है, ओ माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। अरे श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग। अच्छा, एक उदाहरण दूं, ध्यान से सुनिएगा। हम घर पे किसी काम करने वाले को रख दें, रोटी बनाने वाले हों, झाड़ू पोंछा करने वाले हों। प्रारंभ में हम स्वामी की तरह रहते हैं और वो सेवक की तरह, लेकिन धीरे धीरे वो सेवक इतनी बढ़िया सेवा करता है, घर चमचमा के रखता है, रोटी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट बनाता है, सब्जी बनाता है, सब सामग्री सिद्ध करता है। एक समय आने पर क्या होता है, अब उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। 10 दिन के लिए गांव चला गया तो पतले हो गए महाराज। क्यों? रोटी खाई ही नहीं जा रही है, वो बनाता तो ही आनंद आता है। ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा, प्रारंभ में वो स्वामी रहेंगे, आप दास रहोगे, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन के लिए दूर जाओगे, ठाकुर जी बेचैन हो जाएंगे। और यही तो करना हमें, हम कितने दिन बेचैन रहे उनके लिए। ऐसी स्थिति कर दो ठाकुर जी बेचैन हो हमारे लिए। हे थारी नौकरी में चूक कोनी, राखू मान सावरिया, राखू मान सावरिया, चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे बनवारी माने चाकर राखो, हे गिरधारी माने चाकर राखो, ओ गिरधारी माने चाकर राखो। गाओ भाव से। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने
दर्शन पाऊं खर्ची चांदनी में दर्शन पाऊं खर्ची। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ऐसे नहीं बुलाते हैं आप जैसे बुला रहे हो, ये तो बहुत धीमी आवाज है, इतनी संख्या में तो ऐसी आवाज होनी चाहिए। हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई पहलो दिन है आज ही नहीं दिखाओ कि हाँ उल्लास नगर वाले उल्लास में हैं। भुजा उठा के हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ठेकवा तो सावरा में पग पायल बन जाऊं देखो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। ठेकवा तो सावरा में पग पायल बन जाऊं देखो तो सावरा में पग पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सावरों के लागे सावरों हाँ नाचन लागे सावरों के लागे सावरों ओ मैं तो चरणा से लग जाऊं रे मैं तो से लग जाऊं रे। मैं तो चरणा से लग जाऊं रे। चरणा से लग हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। और आप कह दो बस नाथ जो कह दोगे सो बन जाएंगे, जिधर भेज दोगे उधर चले जाएंगे, बस आपके कहने की देर है। ऐसा विश्वास ठाकुर जी को दिलाओ। थे कि वो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं देखो तो सावरा में जल यमुना
जा तो रहे हैं। इसका मतलब है पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी बोले कहीं मेरे मन में कुछ ऊधम आ गया तो करने के लिए, तो ठाकुर जी से कहना तैयार हैं हम, आप कर लो बस, लेकिन याद रहे खिलौना हम ही रहने चाहिए, बदलना नहीं। हे कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं। ओ नावण लागे सावरो जे, नावण लागे सावरो जे, नावण लागे सावरो जे, नावण लागे सावरो। मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, तो अंग अंग लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया खड़ी मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा मैया खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई खड़ी। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल हे राधे। भजो हे गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। होठे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पायल बन जाऊं। अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो। ओ मैं तो चरणा से लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से, लग जाऊं रे, मैं तो चरणा से लग जाऊं रे। तो चरणा से लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ राधा गिरधर लाल की। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, खड़े क्यों हो, आरती थोड़ी हो रही है, बैठो।
ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति। आगे भागवत जी के महात्म्य में नारद जी महाराज ने के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, भागवत की कथा सुनने से कैसी कैसी चित्त की पवित्रताएं आती हैं और कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र होते हैं, इसके बारे में बताया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत कृपा से एक फल प्राप्त हुआ, फल गाय को खिला दिया और पत्नी एक सहेली के पुत्र को घर में ले आई। तो पत्नी के पुत्र का नाम, मतलब इनके पुत्र का नाम धुंधुकारी और गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। बंधुओं, एक बात हमारी सुनो, ये चौथा वर्ष है उल्लासनगर की कथा का। कथा तो पुराण है, पुरा अपि नवम इति पुराणम, हर बार कुछ नई ही होती है। पर हम आज रात में कुछ चिंतन करके कल कथा में बताएंगे। एक हम कुछ आप लोगों से वार्तालाप जैसी करना चाहते हैं कथा में। मतलब वार्तालाप ऐसी नहीं होगी कि आपको माइक मिले हम बात करें, वो तो सब जगह होता है, वैसा नहीं करेंगे। पर 3 साल से कथा सुन रहे हो तो आपका एग्जाम होगा इस बार, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे हर बार कथा के विश्राम में कि उसका सही उत्तर जो भी देगा, बिना माइक के ही देना, हाथ ऊपर करके देना है। उसको हमारे साईं की तरफ से आपको कुछ ना कुछ भेंट दिलवा दिया करेंगे। तो थोड़ा इनोवेटिव रहेगा और आप लोगों की थोड़ी परीक्षण भी होंगे। 3 साल में क्या सुना आपने, ये चौथा साल चल रहा है। तो रोज कथा में विश्राम से पूर्व, आज नहीं होगा, आज तो छुट्टी है, कल से रोज 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हो सकता है वो प्रश्नों के उत्तर उसी दिन की कथा में ही बोले हूं मैंने, उसी दिन की कथा सत्र से ही निकले, या फिर वो एक दिन पुरानी कथा से हो सकते हैं। और उपहार बढ़िया मिलेगा, उसकी चिंता मत करना। और वैसे तो आप लोगों को उपहार की इच्छा होनी नहीं चाहिए। साईं हर वर्ष वृंदावन बुला लेते हैं, इससे बड़ा उपहार क्या चाहिए। पूरा उल्लासनगर वृंदावन बन जाता है 7 दिन के लिए, आपके लिए उपहार ही तो है। ये 7 दिन का जो वर्षी महोत्सव यहाँ पर होता है, ये पूरे उल्लासनगर के लिए एक उपहार है कि आ जाओ। बोले क्यों? ना टिकट खर्च करनी पड़ेगी, ना जाना पड़ेगा, ना फ्लाइट लेनी, ना ट्रेन लेनी, यहीं तुम्हारे पड़ोस में ही वृंदावन आ रहा है, आ जाओ। लेकिन फिर भी 5 प्रश्न मतलब 5 उपहार कुछ बढ़िया बढ़िया रखेंगे और वो उपहार भगवत संबंधी होंगे, खाने पीने पहनने वाले नहीं, भगवत संबंधी उपहार। और प्रश्न हम करेंगे, जो उत्तर देगा उसको हम चुन के कहेंगे जाओ साईं के पास, वो उपहार आपको एक एक दिया करेंगे। तो रोज 5 प्रश्न होंगे। नंदोत्सव वाले दिन हो सकता है ना हो, क्योंकि उस दिन उत्सव में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बाकी तो रोज होंगे। ठीक है, तो कल से कहीं पता चली डर के मारे आए ही नहीं कथा में, कहीं हमसे पूछ लिया तो पूछे, आपको उठा के नहीं पूछेंगे, आप हाथ ऊपर करोगे तो आपसे पूछा जाएगा और उत्तर मिलने पर उपहार मिलेगा। अच्छा है ना कि प्रश्न भी समझ आएगा और वो प्रश्न भी ऐसा होगा जो उस कथा का बड़ा सार रखता हो। मतलब वो प्रश्न उत्तर में पूरी कथा का रिवीजन भी हो जाएगा, ऐसा मन में भाव है। क्या हो गया, आज ही कर लें? हम पे बहुत खतरनाक प्रश्न आते हैं। जनाबाई के माता पिताजी का नाम बताओ। ऐसे प्रश्न तो मैं करूंगा ही नहीं, उनके माता पिता कौन है। ये तो जनरल नॉलेज वाले होते हैं। वो नॉलेज हो जिससे मन बुद्धि दोनों कुछ तीव्रता को प्राप्त हो। आज तो छुट्टी रहने दो, कल से ही करेंगे। फिर दोबारा बोल रही हो, फिर हम कुछ पूछ लेंगे, फिर नहीं बता पाओगी। इसलिए ब्रजवासियों से पंगा नहीं। ब्रजवासी यदि कहे तो कल आज नहीं। हाँ, याद हमको आप दिला दिया करना। अगर हम जल्दी जल्दी में भूल जाएं, कथा पूरी करने लग जाएं और आरती की तरफ बढ़ें, तो आप न महाराज जी वो क्वेश्चन तो करो, तो प्रश्न
हम करेंगे, कल से करेंगे, थोड़ा और आनंद आएगा। युवा इतने सारे आते हैं, इनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़े कुछ और नई जानकारियां प्राप्त होंगी, अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये 4th ईयर है कथा का, कुछ प्रश्नोत्तर जैसा करेंगे और बहुत सात्विक, कोई आडंबर या बहुत ज़्यादा दिखावा का रूप में, बहुत सामान्य सरल रूप से उसको करेंगे। तो इस प्रकार आत्मदेव जी के यहाँ 2 पुत्र हो गए, पहला धुंधुकारी और दूसरा गोकर्ण। धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बंधुओं, दुर्जन संग न दे विधाता, ताते भलो नरक को वासा। एक दुर्जन व्यक्ति का संग कभी ठाकुर जी हमको ना दें, उससे बढ़िया तो नरक दे दें हमको। लेकिन आजकल इतनी दूषितता संसार में आ गई कि दुर्जन का संग ही सबसे अच्छा लगता है हम लोगों को। जो खाता है, पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसी के संग रहना अच्छा लगता है। धुंधुकारी ऐसा दुर्जन कि माता पिता घर छोड़ करके चले गए, माँ ने प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने आकर के उनको ज्ञान उपदेश दिया। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहस्थिमां सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। तो गोकर्ण जी महाराज ने यहां पर बहुत अच्छा ज्ञान दिया। पिताजी, हम लोगों को कष्ट देने वाली 2 ही वस्तु हैं संसार में, ध्यान से सुनो। हम लोगों को कष्ट देने वाली 2 ही वस्तु हैं संसार में। कौन कौन सी? पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व, ये 2 ही कष्ट देते हैं। अगर ये हमारे जीवन में, तो हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। और अगर अहमत्व और ममत्व हमारे जीवन में नहीं, तो हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है संसार में। अब आप पूछेंगे अहमत्व ममत्व किसे कहते हैं? तो सुनो, अहमत्व का मतलब कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है। ये जिसके भी अंदर है वो दुखी ही रहता है हमेशा। मैं एक महाराज हूं, मैं एक नेता हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं इतना धनवान आदमी हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, इतना नॉलेजेबल हूं, इतना सुंदर हूं, या कुछ भी, अपने गुण का एक सूक्ष्म अहम जिसके चित्त में है कि मैं कुछ हूं, वो व्यक्ति दुखी है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो। क्यों? बोले आंधी आने पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, पर तृण नहीं हिल पाता। भयंकर तूफान आया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घास कुछ नहीं होता, उनको हिलती रहती हैं और पूरा तूफान जाने के बाद खड़ी रहती हैं। इसलिए मैं कुछ हूं, ये अहम चित्त से निकाल दीजिए। कुछ आपको दुनिया बोलने भी लगे ना, नहीं तुम कुछ हो भाई, तुम कुछ हो, तो भी मत मानो कि मैं कुछ हूं ना, मैं कुछ नहीं हूं। अहमत्व, इसको आने मत दीजिए जीवन में। और दूसरा ममत्व, ये मेरा है, कुछ भी आपका नहीं है इस संसार में, ना पत्नी, ना पुत्र, ना संपत्ति, ना परिवार, कुछ नहीं है आपका। इसलिए मैं कुछ हूं, ये बुद्धि मत में मत आने दो, और मेरा कुछ है, ये बुद्धि मन में मत आने दो। ये 2 चीजें अगर आपके जीवन में नहीं है, आपसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। कौन दुखी करेगा आपको? मान लो कल मुंबई गए, वहां किसी ने अपमान कर दिया, तो अपमान में बुरा तो तभी लगेगा जब अपने आप को कुछ मानते हो। मानते ही नहीं हो तो करते रहो अपमान, बुरा ही नहीं लगेगा। इस शरीर के साथ कुछ भी हो जाए बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम इसको कुछ मानते ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे लिए। तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, तुम्हें लगता होगा कि हमें कष्ट हो रहा है, पर हमें नहीं होता। अब कई लोग, हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, शिखा रखते हैं, कथा करने आते हैं तो लकड़ी की खड़ाऊं पहनते हैं, तो कई लोग आपको, आप कैसे चल लेते हो, आप कैसे रह लेते हो इसमें? मैंने कहा सेम वैसे ही मुझे आपको देख के लगता है, जीन्स कैसे पहन लेते हो, फटे हुए कपड़े कैसे पहन लेते हो, अंग प्रदर्शन कैसे कर देते हो। उन्हें लगता है कि हम दुखी हैं, पर दुखी नहीं है, हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है।
धोती से बढ़िया वेंटिलेशन नहीं हो सकता दुनिया में कोई। क्या बढ़िया है, बगलबंदी जब हवा आती है तो यही उड़ के सारी हवा भीतर जाती है, रोम रोम को वायु का अनुभव होता है। इससे बढ़िया वेंटिलेशन क्या हो सकता है? धोती, इससे बढ़िया काम की चीज दुनिया में है ही नहीं। रात में नींद आ रही है, चद्दर नहीं है, ओढ़ के सो जाओ। गद्दे में चद्दर नहीं बिछी, इसी को बिछा के सो जाओ। आसन नहीं मिल रहा है तो आप धोती अगर पहने हो तो बिना आसन के भी बैठ सकते हो। वैसे ऐसा नियम नहीं है, पर धोती पहनी है तो बिना आसन के भी बैठ सकते हो। सब चीज में पवित्र है, सब कुछ है। कहीं कुछ पर्दा वाला काम है, पर्दा भी बन जाता है, चद्दर भी बन जाती है, रजाई भी बन जाती है। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो धोती का एक भाग खोल के उसी में पत्थर बांध के मार दो किसी को, लड़ाई में भी बढ़िया वो बन जाती, क्या बोलते हैं उसको, आयुध। सब कुछ है। तो अब इसके गुण कहां तक बताए जाएं? सारे गुण ही गुण हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। किसी को पहली बार धोती पहना तो पैंट पहनने वाले को मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, वे तो लगा 2 बार गिर जाऊंगा। कुछ है ही नहीं ऐसा, पर लगने लगता है। तो कई लोगों को, भक्तों को देख करके लगता है कि भाई ये कितने दुखी हैं, पर वो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देह के अभिमान में रहते ही नहीं है, उनको देह की ज्यादा परवाह होती नहीं है। तो प्रसन्न रहने के 2 सूत्र हैं, इन 2 चीजों को जीवन में मत आने दो। पहला अहमत्व, कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा शरीर कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको स्वस्थ रखना है क्योंकि भजन बहुत करना है इसलिए। बाकी ये शरीर मेरा है, सदा मेरे पास रहने वाला, ये अहमत्व मेरे अंदर नहीं। और दूसरा, मेरा कोई नहीं, यहां कोई नहीं अपना, यहां कोई नहीं अपना, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, ओ मन हट्यो है दुनियादारी से, ओ मन हट्यो है दुनियादारी से, ओ जहाँ बहे खारा पानी, ओ जहाँ बहे खारा पानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बैनर मुझो प्रेम लगो, बैनर मुझो प्रेम जो लगो, हे मुरलिया वाले कृष्ण सा, मुरलिया वाले कृष्ण सा, हे मुरलिया वाले मोहन सा, मुरलिया वारे मोहन सा, हे कलाधारी, ओ कलाधारी कृष्ण सा, हे बैनर मुझो प्रेम लगो, हाँ अध्युम जो प्रेम लगो। सिंधियों के बीच में सिंधी गाया तो कम आवाज आई, हिंदी गाया तो ज्यादा आवाज आई। बरसाने के ज्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, यहाँ कोई नहीं। तो 2 चीजें, मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कोई नहीं। मेरे हैं तो केवल और केवल ठाकुर जी, मेरे हैं तो मेरे सदगुरु हैं, मेरे हैं तो केवल ये प्रहलाद, ध्रुव, ये भक्त ही मेरे हैं, मीराबाई, जनाबाई, इन्हीं से संबंध मान लो। जैसे हाँ, एक कितना बढ़िया उत्तर आया दिमाग में, वो तो माताजी जिन्होंने पत्र लिख के भेजा कि मैं घर के सारे ठाकुरों को संबंध मान के बैठी हूँ,
कोई काका मामा चाचा ना, ठाकुर जी से एक ही मानो, बाकी सब भक्तों से संबंध बना लो। मीराबाई कौन है? बुआ जी हैं हमारी। जनाबाई कौन है? चाची हैं। तुकाराम जी कौन है? वो तुकाराम जी बात बात पे शिक्षा देते रहते हैं, बड़े पापा हैं, बड़े ताऊ जी। और ज्ञानेश्वर माउली कौन है? बोले तो है तो माउली मैया है हमारी, मैया है माउली। सूरदास जी कौन है? बोले मेरे सखा हैं। क्यों? नेत्र हो ना होते हुए भी राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। भक्तों से संबंध मानो। हम एक ऐसा मंदिर देखना चाहते हैं किसी के भक्त के घर पे कि ठाकुर जी तो एक ही विराज रहे हैं, पर भक्तों के खूब सारे स्वरूप हैं। श्री मीराबाई भी बैठी हैं, सूरदास भी बैठे हैं, तुकाराम जी भी बैठे हैं, ज्ञानेश्वर जी भी बैठे हैं, जनाबाई भी बैठी हैं, और सक्कूबाई भी बैठी हैं, मीराबाई भी बैठी हैं, सब बैठे हैं। उस घर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहते होंगे जहां भक्तों के बीच में ठाकुर जी, और उन सब से संबंध मान लो। फिर देखो एक नई परिपाटी होगी, कितना आनंद आएगा। सब आपके सखा हैं, और फिर उन सखा से आपको जब भी बात करनी हो, जैसे मीराबाई से कुछ बात करनी है तो मीराबाई के पदों के ग्रंथ ले आओ, कहीं से भी खोलो, बोले भाई साहब मुझसे बात करो, और वो पद पढ़ने लगो। उस पद में कोई ऐसी ही बात आएगी जो भाई साहब आपको आज्ञा करना चाहते होंगे। तुकाराम जी के सुंदर सुंदर अभंग लेकर के, मराठी आती है तो कहीं से भी तुकाराम जी का कोई अभंग खोलो, क्या आज्ञा कर रहे हैं तुकाराम जी, मैं अपनी भक्ति को श्रेष्ठ कैसे बनाऊं, सूरदास जी मुझे बताओ, कोई भी खोलो पढ़ो। ऐसे एक नवीनता आ सकती है आपकी भक्ति मार्ग में। ऐसा करो, ठाकुर जी से एक ही संबंध बनाओ, भक्तों से अनेक बना लो। तो मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कोई नहीं है, ये दो संबंध जिसके हैं वो परम प्रसन्न है संसार में। ये बात कौन बता रहे हैं? ये बात गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं। तब इनके पिताजी महाराज इस बात को सुन करके आनंदित होते हैं। धुंधुकारी मृत्यु के पश्चात प्रेत बना, गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुना करके उसको मुक्त किया। इस प्रकार से भागवत जी के महात्म को हम विराम देते हैं। असारे संसारे विषय विष संज्ञा कुलधिय, असारे संसारे विषय विष संज्ञा कुलधिय, क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। इस सार रूपी संसार में केवल भगवन नाम भगवन कथा ही एकमात्र सार है। ऐसे सार रूपी कथा को प्राप्त करने के बाद व्यर्थ वस्तुओं के पास क्यों जाना है, कथा के ही रहो। इसी भाव के साथ आज की मंगल कथा को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे और फिर से सब लोग बैठ करके हरि और हरिजनों की चर्चा मधुर भाव से यहाँ करेंगे। सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। आयो लाल सबई चो झूले, नमः पार्वती पते हर हर गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद।